प्यारे व्यूअर्स, क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। तो मेरे प्यारे व्यूअर्स, आज मैं अपने फेस्टिवल की वीडियो अपलोड कर रही हूँ और उम्मीद करती हूँ आपको आप इसको लाइक करेंगे। और अगर अब तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मुझे सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सपोर्ट करें। मैं आपके लिए वक्त निकालती हूँ, आपके लिए मेहनत करती हूँ, छोटी से छोटी रेसिपीज़ और छोटी से छोटी रेमेडीज़ आपके साथ शेयर करती हूँ जो कि बहुत ही आसान होती हैं और अफोर्डेबल होती हैं। कोई इतने अखराजात खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और यहाँ यूट्यूब पर कुछ मशहूर यूट्यूबर्स हैं जिनकी मैं फ़ैन हूँ, लेकिन साइलेंट फ़ैन हूँ। कभी उनको मैंने कहा नहीं, ना ही मैंने उनसे कभी बात की है। तो नताशा वकास साहिबा से बात करने की कोशिश की थी, इवन कि मैंने इंस्टाग्राम कभी यूज़ भी नहीं किया था और उनसे बात करने के लिए मैंने इंस्टाग्राम पर अकाउंट बनाया, आईडी बनाई अपनी, ताकि उनसे बात हो सके। उनको मैसेज भी किया लेकिन उनका कोई रेस्पॉन्स नहीं आया। कोई बात नहीं, साइलेंट फैंस भी होते हैं, बहुत होते हैं और उनमें से मैं एक हूँ। या फ़ाखरा खानम आपा हैं, वो भी, उनकी भी मैं फ़ैन हूँ, उनकी वीडियोस भी मैं अक्सर देखती हूँ लेकिन कमेंट वगैरह कभी नहीं किया, लाइक कर देती होती हूँ। और हैं एक फ़ाखरा खानम हो गई हैं और एक नताशा वकास हो गई और एक और मशहूर साहिबा हैं, वो हैं मरियम परवेज़। उनकी भी मैं सारे चैनल देखे हैं, सारी वीडियोस उनकी भी मैं देखती रहती हूँ। बस मैं इन मशहूर जो यूट्यूबर्स हैं इनकी मैं फ़ैन हूँ और साइलेंट फ़ैन हूँ। तो और भी यूट्यूब पर लोग हैं, उनकी वीडियोस भी मैं अक्सर देखती रहती हूँ। किचन विद आमना हैं, गोपाल सोनिया हैं और भी बहुत सारे लोग हैं, उनकी वीडियोस देखती हूँ, मुझे नाम अभी याद नहीं आ रहे। तो ये सब मशहूर हैं लोग, इनके मैंने नाम आपके साथ शेयर कर दिए हैं। तो उम्मीद करती हूँ अगर ये भी मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो खुशी की बात है अगर ये मेरी वीडियोस को देख रहे हैं। तो छोटी सी छोटी रेमेडीज़ आपके साथ इसलिए शेयर करती हूँ, अगर आपके पास इतने अखराजात नहीं हैं तो आप घर में मौजूद अशिया से तैयार करके अपनी स्किन को स्मूथ बना सकते हैं। जैसे आपकी स्किन के अंदर प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, उन प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग आप कोई भी रेमेडी यूज़ कर लेंगे। तो जैसे ये मरियम परवेज़ हो गई हैं, या नताशा वकास हो गई हैं, या फ़ाखरा खानम रेमेडीज़ विद खानम हो गई हैं, ये आपको प्रोडक्ट्स बताती हैं, यानी कि इनकी वीडियोस भी बहुत अच्छी होती है, क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है, प्रोडक्ट्स भी अच्छी शेयर करती हैं, हर चीज़ इनकी अच्छी होती है। लेकिन कुछ लोग प्रोडक्ट्स को अवेल नहीं कर सकते हैं प्रोडक्ट्स को। तो उनके लिए है कि छोटी सी छोटी रेमेडीज़ हैं जो किचन में मौजूद हमारी कुछ अशिया होती हैं, उनसे हम तैयार करके अपनी स्किन को अच्छा बना सकते हैं। अगर आपका फेस का कलर फेयर नहीं है, गर्दन का कलर फेयर नहीं है, हाथों पाँव का कलर फेयर नहीं है, या आपके बाल अच्छे नहीं हैं, तो अगर आप अपने आप को लुकिश बनाना चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि हम भी दिलकश नज़र आएँ, खूबसूरत नज़र आएँ, हर लड़की की ख्वाहिश होती है क्योंकि बाल लंबे हो, स्किन अच्छी हो, लुक अच्छी हो, ड्रेसिंग अच्छी हो। तो जब तक आप अपने बालों की या स्किन की केयर नहीं करेंगे तो जितना अच्छा आप ब्रांडेड सूट पहन लेंगे, आपकी लुक अच्छी नहीं आएगी। जब तक आपके बाल अच्छे नहीं होंगे, जब तक आपकी स्किन अच्छी नहीं होंगी। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप ड्रेसिंग पर तवज्जो देते हैं तो इसके साथ साथ अपनी स्किन पर भी तवज्जो दें और अपने बालों को भी अच्छा बनाएं, बालों की भी केयर करें। कुछ ख़वातीन होती हैं कि वो कहती हैं हम घर में मसरूफ़ होती हैं मेरी तरह, तो हमें टाइम नहीं मिलता अपनी केयर करने का। तो उनके लिए है यही है कि अगर वो पार्लर नहीं जा सकती हैं, अगर वो प्रोडक्ट्स भी अवेल नहीं कर सकती हैं जो स्किन को अच्छा कर सकें या बालों को अच्छा कर सकें, तो घर में जो मौजूद होती हैं अशिया, उनको इस्तेमाल इस तरीके से इस्तेमाल करें कि आपकी स्किन भी अच्छी हो जाए, आपके बाल भी अच्छे हो जाएँ और आपका लुक जो है वो नेचुरल लगे। तो इसी तरह मैं आपको सपोर्ट करती रहा करूँगी और आप भी मुझे सपोर्ट करें, मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। थैंक यू सो मच जो भी मेरी वीडियोज़ को देख रहा है। तो आज की वीडियो में जो चीज़ आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही सिंपल सी है, बहुत ही सिंपल सी है। आपको पार्लर भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप अपनी स्किन को नेचुरली ग्लो देना चाहते हैं तो ये चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे ही मैं आपको इस्तेमाल करके दिखाती हूँ और बताती हूँ कौन सी इसमें अज्जा ऐड की गई हैं जो घर में मौजूद होती हैं। बाहर से आपको कुछ बाय भी नहीं करना पड़ेगा इंशाल्लाह। तो थैंक यू सो मच। अगर अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोज़ को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलते हैं रेमेडी की तरफ।
हमने 3 चीज़ों का मिक्सचर तैयार करना है। मुल्तानी मिट्टी का पाउडर, रोज़ वाटर, लेमन जूस और अज़ा का। अच्छा से जब मिक्सचर तैयार हो जाएगा फिर हम इसको स्किन पर अप्लाई कर लेंगे। आगे मैं आपको दिखाती हूँ। करीब हो या कोई भी फंक्शन या पार्टी करीब हो या शादी करीब हो या कुछ भी कोई भी इवेंट हमने जो सेलिब्रेट करना हो वो करीब हो, मेकअप का हमने इस्तेमाल करना हो तो यहाँ देख सकते हैं आप, कील वहाँ से तो आगे आगे होते हैं। बस ये है पकोड़े खाने की वजह से, और गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, हम रोज़ा रखते हैं, रोज़े में होते हैं तो पानी का भी कम इस्तेमाल करते हैं, तो पानी का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया करें अब स्किन को हाइड्रेट रखने के लिए, बालों को खूबसूरत बनाने के लिए। तो जो अभी रेमेडी हमने स्किन को ग्लो देने के लिए तैयार की है वो मैं आपके सामने इस्तेमाल कर रही हूँ। आप देख सकते हैं ऐसे ही आपने पूरे फेस पर अप्लाई कर लेना है। डेली इस्तेमाल कर सकते हैं। स्कूल गोइंग कॉलेज गोइंग बच्चियाँ जो होती हैं वो परेशान होती हैं कि हम फेस पर ऐसी क्या चीज़ अप्लाई करें जिससे हमारा कलर जो है बिल्कुल फेयर हो जाए, फेयर रहे, बरकरार रहे। तो ऐसे ही आपने ये टिप तैयार कर लेनी है। आप डेली भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हफ्ते में 2 से 3 दिन भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहें तो महीने में 2 से 3 मरतबा भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको हम ड्राई होने तक लगा रहने देंगे। मैं आईब्रोज़ बहुत कम बनवाती हूँ क्योंकि फेस मेरा आज ही आपके सामने आ रहा है, तो कोई इवेंट हो या फंक्शन हो तभी मैं बनवाती हूँ। मेरी सिस्टर्स, मेरी फ्रेंड्स अक्सर कह रही होती हैं कि हमारे हस्बैंड कुछ नहीं कहते कि तुम आईब्रोज़ नहीं बनवाती या प्लगिंग नहीं करवाती या वैक्सिंग वगैरह जैसे लड़कियाँ कर रही होती हैं। मैंने कहा नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं करती मैं। तो इवन के पार्लर वगैरह भी मैं बहुत कम ही जाती हूँ, घर में ही गुजारा कर लेती हूँ। तो जी ये हमारा अच्छे से लग चुका है। इसी तरह आप नेक पर भी इसका इस्तेमाल कर लेंगे। तो मैं फ़ेस वॉश करने के बाद ही नेक पर अप्लाई करूँगी क्योंकि मैं नेक पर इस्तेमाल करके आपको नहीं दिखा सकती, लेकिन आपके लिए मशवरा है कि आप नेक पर इसका इस्तेमाल कर लेंगे जैसे कि आप फेस पर अप्लाई करें। तो हम इसको ड्राई होने देंगे। ड्राई होने के बाद हम ताज़ा पानी के साथ फेस को फ्रेश कर लेंगे, वॉश कर लेंगे। तो इसके बाद हमारी स्किन जो फ्रेश हो जाएगी, आप खुद देखेंगे नेचुरली ग्लो आना शुरू हो जाएगा। तो आपके लिए एक और चीज़ भी लेकर आऊँगी मैं। ये आप देख सकते हैं, इन बालों को मैं हटाऊँगी तो नीचे बाल बिल्कुल भी नहीं है। तो नताशा वकास साहबा ने पिछले दिनों में एक वीडियो अपलोड की है जिनके आगे से बाल उतर रहे हैं उनके लिए। तो वो वीडियो में मेरे जहन में है लेकिन अभी मैंने देखी नहीं है कि उसमें क्या है क्या नहीं है। तो अगर उसमें प्रोडक्ट्स वगैरह इस्तेमाल की गई हैं तो प्रोडक्ट्स की बजाय मैं आपके लिए रेमेडी लेकर आऊँगी छोटी सी, जो कि आपके लिए अफोर्डेबल होगी, तो आप वो इस्तेमाल कर लीजिएगा। हल्का हल्का ड्राई हो रहा है, मैं आपको दिखाती हूँ ड्राई होने के बाद और वॉश कर लेने के बाद। मैंने वॉश कर लिया है और स्किन बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो गई है। तो आप भी ट्राई कीजिएगा ये टिप और मुझे भी बताइएगा कि आपको कैसे रिजल्ट्स मिले हैं। कमेंट बॉक्स में मेरे साथ लाजमी शेयर कीजिएगा और मैं 1-2 दिन तक लाइव भी आऊँगी, आपके साथ गपशप लगाऊँगी। तो मैं प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करें एक बार फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।